हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग बेटे आज अकॉर्डिंग टू सीबीएसई लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड बायस। तो क्या लिखेंगे? आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड बायस, या ऐसे पूछा जाता है बेटा, वीआई ग्राफ, वी एंड आई ग्राफ फॉर पीएन जंक्शन। ये बेटे लैब में आप लोग प्रैक्टिकल जब करते हैं तो जो सर्किट हम बना रहे हैं आपको असेंबल वहाँ मिलती है। तो चलिए देखिए कैसी सर्किट। सबसे पहले बेटे आप पीएन जंक्शन बनाएंगे, ध्यान से देखें तब आप फिगर ड्रा करिएगा। क्या बना लिया? पीएन जंक्शन बना लिया। अब पीएन जंक्शन किस में है? फॉरवर्ड में। तो बेटिया बताए, बेटे बताएं, फॉरवर्ड में पी किससे बनता है? पॉजिटिव से। ठीक, पी पॉजिटिव से हो गया या नेगेटिव से? ठीक बेटे, यहाँ पर की लगा दीजिए, की को वहाँ रखिए, और यहाँ पर आप अमीटर यूज करेंगे जो आपको करंट को रिप्रेजेंट करेगा, और इसी के पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दीजिए। इस प्रकार से बेटे, इस प्रकार से बेटे हमारे पास लैब में पी इंजेक्शन का बना हुआ ऑपरेटर्स आप देखते हैं। अगर कोई कहे पी इंजेक्शन ऑपरेटर्स लाइए, तो अब आप जान लीजिएगा वहाँ कुछ नहीं है। उस पूरे बॉक्स के इन साइड में क्या है? पी इंजेक्शन है, और इसी के पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाया गया है, और यहाँ से जो करंट ड्रान होगी बेटा, फ्लो करेगी, उस करंट के लिए क्या लगा दिया है? आई लगा दिया। तो हम क्या पढ़ेंगे बेटे? यहाँ वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया है, बैटरी को रिप्रेजेंट किया है, बैटरी को रिप्रेजेंट किया है, यहाँ वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया है, मैंने यहाँ पर क्या दिखाया है? करंट को दिखाया। तो ग्राफ बिटवीन वोल्टेज और करंट के बीच खींचा जाएगा। तो लिखें, पहले लिखे तब फिगर बनाएंगे। अ ग्राफ बिटवीन वोल्टेज across terminal of PN junction, the graph between voltage across terminal of PN junction and I that flow in the diode, that flow in the diode is known as characteristics of PN junction diode. Characteristics of PN junction diode. Characteristics of PN junction diode. अब सुनिए बेटा, तब मैं लिखाऊंगा। आप जब ग्राफ बनाते हैं तो किसके बीच बनाते हैं? वोल्टेज और करंट के बीच। ये वोल्टेज और करंट है, वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ बनाते हैं। अभी एक्सपेरिमेंटल है, लैब में ऑपरेटर्स है, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम कुछ नई चीज़ नहीं बता रहे हैं। हम वहाँ क्या करते हैं बेटे? वोल्टेज को बढ़ाते हैं, वोल्टेज को धीरे धीरे क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट जो है हमारी बेटा लीनियरली बढ़ती है। देखो मैं देख लिया, आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा मैं गैप कर दूं, लीनियरली बढ़ती है, बढ़ती गई। एक ऐसा
वोल्टेज आएगा जिस पर ये नॉन लीनियर हो जाएगा। हमारी बात सुनिए, लैब में आप लोग प्रैक्टिकल ऐसे ही करेंगे, करते हैं, किया है कि आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट धीरे 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 लीनियर बढ़ती चली जा रही है, बहुत ज़्यादा करंट में चेंजिंग नहीं आ रहा है। इसका मतलब आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, करंट में कुछ देर बेटे बहुत कम चेंजिंग आएगा, लेकिन एक ऐसा वोल्टेज मिलेगा आपको जिस पर करंट क्या हो जाती है, नॉन लीनियर हो जाती है। जिस वोल्टेज पर नॉन लीनियर हो जाती है बेटे, उसे हम नी वोल्टेज कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे बेटा, नी वोल्टेज। बियॉन्ड द दिस वोल्टेज करंट और नॉन लीनियर, करंट वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट लीनियर मिलती चली जाएगी, लेकिन एक ऐसा वोल्टेज जिस पर वो लीनियर नहीं होगी, उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज। तो आप फिगर बनाएं तब मैं वर्किंग लिखाऊं। चलिए बोले बेटा, बन गया फिगर, बना लीजिए बना लीजिए। क्योंकि बेटे इसमें 5-7 टॉपिक ही है, बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स अभी जो होंगे मैं करा दूंगा, फॉरवर्ड वाइज का बहुत ज़्यादा इससे है नहीं। ठीक है, बोला जाए बेटे, समझ में आ गया? फिर समझा दूं बेटे, मैं बी और आई के बीच ग्राफ खींच रहा हूँ। कब? जब पी इंजेक्शन क्या है, फॉरवर्ड बायस। तो मैं देखा बेटा एक ऐसा वोल्टेज जिस पे करंट क्या है, लीनियर है, और एक सर्टेन वोल्टेज के बाद वह क्या हो जाती है, नॉन लीनियर हो जाती है। जिस वोल्टेज पर होती है उसे हम नी वोल्टेज कहते हैं। तो लिखिए आप, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट फॉरवर्ड वोल्टेज फॉरवर्ड वोल्टेज ऐसे लिखेंगे, V इक्वल टू बी सफिक्स के, B equal to B suffix K. It is found that beyond the voltage B suffix K is called knee voltage, is called knee voltage. जर्मेनियम के लिए बेटा 0.3 वोल्ट, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट। कंप्लीट हो गया। द करंट थ्रू द जंक्शन, बोलो, थ्रू द जंक्शन start increase rapidly, start increasing rapidly with voltage,
with voltage and showing linear variation showing linear variation but below the knee voltage or threshold voltage variation in current is negligible and then come in non-linear। इस प्रकार से बेटे मैंने इस ग्राफ को आपको कंप्लीट किया है। ठीक है, अब बेटे आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड की तरह क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में क्या हो जाएगा, ये प्लेट क्या हो जाएगी, पी क्या हो जाएगी, एन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। रिवर्स बायस, सब कुछ कनेक्शन ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, माल माइक्रो में आ जाएगी। अब इधर मैं ग्राफ बनाऊंगा बेटा इसका, रिवर्स का फिगर आप बना लें। अब बेटे हम लोग वी आई के बीच फिर ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ जो मिलेगा बेटे इस शेप मिलेगा। इस वोल्टेज को ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं, बी आर। वहाँ नी वोल्टेज था, यहाँ क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन वोल्टेज। बना लो फिगर फिर लिखाएं। इस लाइन को वोल्टेज से दिखाया गया, ध्यान देना। पहले फिगर में थोड़ी सी छूट हो गई थी, ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब फिर वैसे करेंगे बेटे, वोल्टेज को लगाएंगे और करंट की रीडिंग लेंगे। वहाँ क्या किया था, वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा था बेटे, और करंट को क्या कर रहा था, रीडिंग को ऑब्जर्व कर रहा था, नोट कर रहा था। वैसे यहाँ भी है, तो यहाँ पर पहले लिखें, हाई वोल्टेज बैटरी 0 to 100 वोल्ट, ऐसे लिख लेना। 0 to 100 वोल्ट इज कनेक्टेड टू गिवन डायोड, गिवन डायोड to given
डायोड, हाई वोल्टेज बैटरी 0 to 100 connected to given diode to measure reverse current in microampere, to measure reverse current in microampere, reverse current in microampere। ठीक, अब सुनिए ध्यान से। इन्होंने क्या किया बेटे, पीएन जंक्शन के क्रॉस जो है हाई वोल्टेज की बैटरी लगा दिया, कितने वोल्ट की, 100 वोल्ट की। फिर उन्होंने क्या किया, रिवर्स करंट को यहाँ देखना शुरू किया। तो हम लोग जो लैब में रीडिंग करते हैं, आप देखे होंगे, वोल्टेज को ऑन कर दिया, लगा दिया वोल्टेज को, स्विच को ऑन कर दिया, तो वोल्टेज को हम लोग बैरी करते थे। और वोल्टेज बैरी करने मतलब वही हुआ 0 to 100 वोल्ट तक वोल्टेज को ले गए। वहाँ होता क्या था कि वोल्टेज लगाने के बाद करंट थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन देने के बाद रिवर्स डायरेक्शन चलती है। करंट कहाँ चलती है, रिवर्स डायरेक्शन। तो जिस वोल्टेज पर करंट शार्पली इंक्रीज कर जाती है उसे हम ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। हमने वोल्टेज बढ़ाया, थोड़ा बहुत उसमें डिफ्लेक्शन आया, लेकिन बढ़ते बढ़ते एक ऐसा वोल्टेज, जैसे वोल्टेज को बढ़ाता गया करंट का डिफ्लेक्शन जाता गया, और एक ऐसा आएगा वोल्टेज बेटा जिसपे करंट एकदम स्लाइडली इंक्रीज कर जाती है रिवर्स डायरेक्शन में, बैक आगे न जा करके वो पीछे आ जाती है। उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं हम, ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो लिखें कहाँ तक पहुंचे, द अप्लाइड वोल्टेज, द अप्लाइड वोल्टेज across reverse is gradually increases and resulting reverse bias current is measured, resulting reverse bias current is measured and obtained in third quadrants। हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट, ये किसको कहाँ पाते हैं बेटे, इसको थर्ड क्वाड्रेंट में पाते हैं। आगे बढ़े, लिखो द रिवर्स बायस करंट इज नोन एज रिवर्स सैचुरेशन करंट that is represented by लिख दिया बेटा, डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ रिवर्स बायस। देखो ध्यान से, डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ रिवर्स बायस इक्वल टू क्या, V अपॉन आई, ये रिवर्स वोल्टेज रिवर्स करंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, लगभग 10⁶ ओम होते हैं। ऐसे क्वेश्चन बेटे बोर्ड में पूछे गए हैं, कैसे, सो द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड, आइडेंटिफाई सेमीकंडक्टर डायोड यूज्ड। ये भी चेक करना है कैसे सेमीकंडक्टर यूज किया गया है। तो पहली बात, अब जीना डायोड है नहीं सिलेबस में, तो ऐसा ना पूछ के ग्राफ पूछेगा, ग्राफ आप बना दीजिएगा कि फॉरवर्ड बायस का है कि रिवर्स बायस कैसे बनना है। पूछा गया, कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, छोटे मोटे आए हैं बेटे, बोर्ड के क्वेश्चन है, मैं दे रहा हूँ, उसको लिख रहा हूँ। लिखिए,
In the following circuit diagram, indicate which are forward and reverse bias. ये आपको बोर्ड का क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, पूछा भी जा सकता है क्योंकि पीएन जंक्शन आपके सिलेबस में है। देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या है। एक डायोड बना है, यहाँ लिखा है 5 वोल्ट, रेजिस्टेंस लगा दिया है। यहाँ लिखा है बेटा 7 वोल्ट। अब आप इससे देख के बताइए कि फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस। क्या है बेटा? फॉरवर्ड है ना। कैसे? ये आपका क्या है? पी। ये क्या है आपका? एन। तो पी कनेक्टेड पॉजिटिव तो है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन अब हम क्या देखेंगे, किसका वोल्टेज हायर है। तो पी का वोल्टेज कितना है बेटे? 7 वोल्ट। एन का वोल्टेज क्या है? 5 वोल्ट ना। तो कौन हायर है? पी क्या है? मोर वोल्टेज। तो क्या होगा बेटा? फॉरवर्ड बायस। ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं लगाएंगे तो आप लोग एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिसिंग नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बिना क्वेश्चन के आप 90+ नहीं जा सकते हैं। क्वेश्चन आपको पढ़ना ही पड़ेंगे, पढ़े सब हैं, उससे मुझे थोड़ा थोड़ा करके आपको हेल्प करना है बस, जिसके लिए मैं आगे पढ़ने चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट बेटे कैसे बनाए, फिगर आप बनाते चलें, इसके लिए मैं एक्स्ट्रा समय नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा स्पीड से बनाएं। अर्थिंग कर दी गई। अब सुनो बेटा, ये क्या है? पी। ये क्या है आपका? एन। अर्थ का कितना वोल्ट होता है? 0 वोल्ट। बोलो। तो 0 है और क्या है? एन क्या है? ज़्यादा है। तो इसका मतलब कैसा हो जाएगा? रिवर्स बायस। ये रिवर्स बायस हो जाएगा। क्या मिलेगा? रिवर्स बायस। फिर आप आइए, फिर अर्थिंग कर दिया बेटा, फिर लिख दिया -10 वोल्ट, ये 0 वोल्ट। अब बताओ क्या है? बोलो जल्दी बोलो। पी किससे कनेक्टेड हो गया? निगेटिव से ना। तो क्या होगा बेटा? रिवर्स बायस। लास्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब इसका बेटा क्या है या बोली, ये फॉरवर्ड है कि रिवर्स? ये पी है ना, और क्या है? एन। एन मोर निगेटिव है, पी एन मोर निगेटिव टू पी, सो इट इज क्या होगा बेटा? फॉरवर्ड बायस। अब आप समझिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आप नहीं सॉल्व करेंगे, नहीं आपके डेली लाइफ यूज में आएंगे, तो आपके बहुत सारे नंबर्स कट भी सकते हैं। ठीक है बेटे, अभी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो एनपीएम में आए हुए बोर्ड में हैं, उनको मैं डिस्कस करके तब चैप्टर को क्लोज करूंगा कल। ठीक है, थैंक यू क्लास।